हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति चैप्टर से है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या लिखा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस सवाल को अच्छी तरीके से हल करना सीखेंगे और उसके बाद में आप लोगों को बताएंगे कि ये इसी तरीके के सवाल आप लोगों को कहाँ मिलेंगे। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल में जैसे कि आप लोगों को बता दिया, मैंने इसलिए बताया कि ये त्रिकोणमिति चैप्टर का है, तो आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर का होने से तो इसमें क्या किस चीज का होगा तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले त्रिभुज का प्रयोग होगा, वो भी कौन से त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। कौन से, समकोण त्रिभुज का। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। क्या कमेंट करके बताना है, त्रिभुज समकोण किसे कहते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज इसका एक तो ये होता है 90 एंगल का, तो ये मैंने ही बता दिया, बी एंड सी। देखिए ये तीन कोणों से मिलकर, जो तीन रेखाओं से मिलकर हमारा क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। कोट 15 कोट बराबर 8। तो देखिए अब जो चीज गुणे में होती है वो कहाँ जाती है, भाग में। तो कोट बराबर कोट ए, यहाँ पे लिख लेते हैं कोट ए बराबर 8/15। और कोट बराबर क्या होता है, यदि हम त्रिकोणमिति के चैप्टर में जो पढ़ते हैं शुरुआत में, जैसे साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो वही कोट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। तो कोट ये तो हमको दे रखा है, कोट बराबर, तो हमें निकालना क्या है, साइन ए बराबर। तो लिख लेते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण। अब आते हैं समकोण त्रिभुज में क्या हो, ये चीजें कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले ये होता है जो सीधा सीधा चमक रहा है, ये होता है लंब हमारा। और ये होता है कर्ण, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये होता है आधार, ठीक है। अब देखिए हमें ये सबसे पहले मान किसका दे रहा है, कोट का। तो कोट के अनुसार हमें इस पे मान पुट करना है। तो कोट का आधार कितना है, 8, और लंब कितना है, 15। ये और हमें कर्ण बराबर अभी निकालना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं, इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम निकालें। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये चीजें होती हैं। अब क्या करेंगे, कर्ण बराबर हमें निकालना है, तो बस इसी सूत्र पे क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का कितना मान है भाई, लंब का हमारा है 15। इधर देख लेंगे लंब, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 8, आधार है 8, 8 का होल स्क्वायर। अब देखिए कर्ण बराबर क्या करेंगे हम, कर्ण बराबर 15 का वर्ग कितना होता है, तो होता है 225, प्लस 8 का कितना होता है, 64। अब इन्हीं को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कर्ण का स्क्वायर ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 289। कितना हो जाएगा, 289। और 289 किसका वर्ग होता है, तो कर्ण, देखिए इस पे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो 289। अब कर्ण बराबर 289 किसका होता है, 17 का। तो कर्ण बराबर तो हमारा आ गया 217, 17 आ गया खाली। तो अभी यहाँ तक हमारा आया है क्या, कर्ण निकल के। अब इसी में हमें क्या निकालना है, साइन ए बराबर। साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, जो कि एंगल दे रखा है साइन ए एंगल, क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो ये यहीं पे हम देखेंगे साइन
अब यहाँ पे देख लेते हैं, साइन ए बराबर हमारा हो गया, देखिए लंब कितना है 15, और जो कर्ण कितना है 17। तो इसका आंसर ये है 15/17। तो जो वो हमें निकालना था वही हमने निकाला। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण कहाँ से आया, तो हमारे यूट्यूब चैनल MG ट्यूशन क्लासेस पर जाकर आप लोग सर्च कीजिए और देखिए जाकर, मैंने ये सारा कुछ पढ़ा रखा है, तो आप लोग वहां से देखकर विजिट कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरीके के मैं रोजाना वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, और आप अपना ख्याल रखें।